नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीपल पथवाड़ी की पूजा कार्तिक माह में किस प्रकार से की जाती है। बहुत ही सरल विधि में बताने वाली हूँ और इस विधि के द्वारा यदि आप कार्तिक के माह में पीपल पथवाड़ी की पूजा करते हैं तो आपको इससे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कार्तिक के पवित्र माह में हमें 5 पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। तुलसी मैया की पूजा, पीपल पथवाड़ी की पूजा, श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु की पूजा और गंगा मैया की पूजा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीपल पथवाड़ी की पूजा किस प्रकार से हम करेंगे, क्योंकि कार्तिक का माह आरंभ होने वाला है। पीपल पथवाड़ी की पूजा के लिए हमें शरद पूर्णिमा के दिन ही तैयारी करके रख देनी चाहिए। पीपल पथवाड़ी की पूजा जब भी की जाती है मैया तुलसी की नज़दीक ही की जाती है, तो इसके लिए हमने तुलसी के पौधे को लिया है और ठीक उसके नज़दीक ही एक पात्र में हम मिट्टी को अच्छी प्रकार से भर करके उसमें जौ और गेहूँ बो देंगे। वैसे बहुत जगहों पर इसमें सप्त धान भी बोया जाता है, तो यह बिल्कुल आप किस प्रकार से करना चाहते हैं उस पर है। जैसे मैंने जौ और गेहूँ बोया है। पूजा की सामग्री के लिए हम धूप लेंगे, माचिस है, अक्षत, ये हमने पात्र अलग से रखे हैं, साथ ही पुष्प, रोली, चंदन, दीपक, भोग के लिए हमने बतासे लिए हैं और पथवारी पर वस्त्र डालने के लिए ये हमने वस्त्र का टुकड़ा लिया है। साथ ही हम हवन भी करेंगे, क्योंकि हवन के माध्यम से हम जो भी चीज़ें अर्पण करते हैं वह बहुत ही जल्द भगवान तक पहुंचती है। इसलिए कोशिश करें पूरे कार्तिक माह में एक छोटा सा हवन जरूर करें। साथ ही लेंगे दूध और दही। पथवारी की यदि आप कहानी सुनेंगे ना, पीपल पथवाड़ी की जो पूजा होती है उसमें जो कथा होती है उसमें भी दूध और दही के बारे में बतलाया गया है। तो ये सभी चीज़ें लेंगे और एक लोटा जल हम ले लेंगे। ये पूजा की आवश्यक सामग्री है, जो कि बहुत ही कम सामान में ही पीपल पथवाड़ी की पूजा की जाती है। आइए अब हम पूजन विधि को देख लेते हैं। मैया तुलसी पर हमने लाल रंग की चुनरी को ओढ़ा दी है। यदि आपके पास चुनरी ना हो तब ऐसे में कलावा भी आप लपेट सकते हैं। अब हम थोड़ी सी चावल का आसन बनाएंगे ताकि इस पर दीपक को हम स्थापित करेंगे। खाली जमीन पर या फर्श पे जो है ना दीपक नहीं रखा जाता है, इससे पाप लगता है और पूजा भी निष्फल होती है। तो इस पे हम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम डाल देंगे और यदि आप स्वास्तिक बना सकते हैं तो स्वास्तिक भी आप बना करके उस पर दीपक रख सकते हैं। पूजा में सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि यही हमारी पूजा का साक्षी होता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इसके पश्चात दीपक में हम अष्टगंध, चंदन और पुष्प समर्पित करेंगे। इस तरह से दीपक की संक्षिप्त रूप से हम पूजा कर लेंगे। अब हम तुलसी के पौधे की पूजा करेंगे, तो सबसे पहले तुलसी मैया के जो पौधे हैं उन्हें जल से सींचेंगे। कार्तिक के माह में जो व्यक्ति तुलसी के पौधे को सींचता है, उसकी देखभाल करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें थोड़ा सा दूध और दही के हम छींटे लगा लेंगे। ज़्यादा यदि आप डालते हैं तो इससे जो है ना जो पौधे होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं या फिर चींटियाँ लगती हैं, जो पौधे को नुकसान करता है। तो हम हल्का से छींटा लगा देंगे। कुमकुम और अष्टगंध चंदन हम समर्पण कर देंगे। थोड़ी सी अक्षत और पुष्प हम अर्पण करेंगे। माँ तुलसी से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अब हम पथवारी की पूजा कर लेंगे। तो पथवारी ये देखिए हमने पहले से ही तैयार कर रखी है। सबसे पहले हम पथवारी पे जल अर्पण करेंगे। फिर हम जो हमने जौ और गेहूँ बोए हैं उन्हें भी सींचेंगे, क्योंकि पूरे कार्तिक माह में इन्हें भी सींचने का बहुत विशेष महत्व होता है। अब पथवारी पे हम वस्त्र अर्पण कर देंगे। तो वस्त्र स्वरूप यदि आपके पास वस्त्र का टुकड़ा है तो वो अर्पण करें या फिर कलावा भी अर्पण कर सकते हैं। दूध और दही के छींटे हम पथवारी पे भी और जो हमने सींचा है उनमें भी लगा देंगे।
हल्का हल्का ही लगाएं, क्योंकि फिर कीड़े और फंगस होने का डर होता है। और ये पूरे जो है ना कार्तिक माह हमें इनकी सेवा करनी होती है। पटवारी को हम चंदन और कुमकुम अर्पण करेंगे। जो व्यक्ति कार्तिक के माह में पटवारी की पूजा करता है उसका भाग्य संवर जाता है। संतान से संबंधित जो भी पीड़ा होती है वो समाप्त होती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है। पुष्प हम अर्पण कर देंगे और अब हम अक्षत को समर्पित कर देंगे। भोग में आप बतासा या फिर ऋतुफल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो चीज़ें भोग में आप समर्पित कर सकती हैं। तो मैंने बतासा लिया है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन्हें अर्पण करें। धूप दीप अर्पण करेंगे, हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर के पीपल पटवारी की हम कथा सुनेंगे। इस पूरे माह के दौरान हमें कार्तिक महात्म्य का पाठ करना चाहिए या फिर श्रवण करना चाहिए। अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो व्यक्ति इस प्रकार से पीपल पटवारी की पूजा करता है, भगवान को भोग समर्पित करता है, उनकी आराधना करता है, उसका पूरा जीवन सुख सौभाग्य समृद्धि से भर जाता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार के जब कष्ट आते हैं तो उन कष्टों का निवारण भी बहुत जल्द होता है। अंत में एक छोटा सा हवन प्रतिदिन करें। तो देखिए, मैं हवन जो कर रही हूँ उसमें लौंग और बतासे के द्वारा कर रही हूँ। तो आप इस प्रकार से हवन करके पीपल पटवारी की पूजा संक्षिप्त रूप से प्रत्येक दिन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से सुझाव अवश्य ही दें, हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल के वीडियो में नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।